और आप ये सोच रहे होंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन लोग होते हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि आजकल के टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं और उन्हें क्या स्टडीज़ को या फिर क्या चीज़ों को परस्यू करना चाहिए। वेल, आज मैं इन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। Okay, so hello and welcome to your new favorite astrology channel, सूफियोलॉजी। तो आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। प्राइमरीली मैं आज करियर की नहीं, मैं आज स्टडीज़ की बात करने वाला हूँ कि आप हायर स्टडीज़ क्या परस्यू करें। ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगी और आप ये सोच रहे होंगे कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन लोग होते हैं, उन्हें कैसे पता होगा कि आजकल के टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं और उन्हें क्या स्टडीज़ को या फिर क्या चीज़ों को परस्यू करना चाहिए। वेल, आज मैं इन डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ और कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेकर सिर्फ शुरू के 1-2 मिनट में। तो बेसिकली कुंडली क्या है? एक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक मीन्स है कुंडली, जिससे हम देखते हैं कि इंसान का जीवन कैसा रहने वाला है। एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो कि आपको समझनी ज़रूरी है कि कुंडली सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि आप कौन हैं। कुंडली कोई अलग चीज़ नहीं है जो कि आपका फ्यूचर बताती है। कुंडली सिर्फ वही चीज़ है जो आप अभी हो। आप और आपकी कुंडली आर वन एंड द सेम थिंग बट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ओके, आप एज अ होल एक पर्सन हो और मैं आपको देख सकता हूँ बाय द मीन्स ऑफ प्लैनेट, बाय द मीन्स ऑफ कुंडली। कुंडली में जैसे आपके ग्रह हैं, जैसे आपके प्लैनेट्स हैं, जैसे आपके स्टार्स हैं, उनको देख के मैं बता सकता हूँ कि ये इंसान कैसा होगा। और सिर्फ इतनी सी चीज़ को मैं कुंडली कहता हूँ। अब अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो बस यही करता है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी करता है। और जब वो आपको स्टडी करता है तो उसे पता लगता है कि इसकी इंटरनल इच्छाएं क्या हैं और ये क्या करने में बहुत ही ज़्यादा ईजिली आगे बढ़ सकता है। एक एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब भी आपको कुछ सजेस्ट करता है करियर वाइज या फिर हायर एजुकेशन वाइज, उसका एक बहुत ही सिंपल फैक्टर होता है कि इनका एफर्ट कम से कम लगे और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इनकी सक्सेस है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। राइट, दोनों एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो लेके चलते हैं कि एफर्ट कम से कम लगे और सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक ऐसी चीज़ हमें ढूंढनी है जो कि हम इस इंसान को सजेस्ट कर सकें। और आज मैं आपको काफ़ी ऊपर से काफ़ी मेनली बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक परफेक्ट करियर, एक परफेक्ट हायर एजुकेशनल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय सीइंग सम प्लैनेट्स इन योर चार्ट, इन योर कुंडली। ओके, तो बेसिकली अब हम एक कुंडली बनाने चलते हैं। तो कुंडली, अब ये बिगिनर्स के लिए है कि कुंडली बनाने कैसे है और उसमें देखना कैसे है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो देखनी कैसे है। अब आपको इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाइए, अपनी कुंडली बनाइए। ओके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी कुंडली बनाइए। उसके अंदर हम पता लगाएंगे कि कौन सा प्लैनेट है। टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि आपके चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वही प्लैनेट बताएगा कि आपके जीवन में वो कौन सा पार्ट ऑफ लाइफ है जिसके अंदर आप बहुत ही इजीली सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो इसी वजह से हम वो कुंडली खोलेंगे, हम उस कुंडली के अंदर चेक करेंगे कि अच्छा मेरे पास ये ग्रह हैं, उनमें से अच्छा ग्रह कौन सा। अब ये कैसे डिसाइड करें? ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल टूल आगे आने वाला है। मैं सबसे पहले आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसके अंदर लिखा होगा कि आपको कैसे कुंडली देखनी है और उसके अंदर कैसे आपको प्रोसीड करना है। 3 स्टेप्स लिखे होंगे, वो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद एक और चार्ट आएगा जिसमें लिखा होगा कि प्लैनेट्स लिखे होंगे और प्लैनेट्स के साइड पे ही कौन सी राशि में वो प्लैनेट अच्छे काम करते हैं वो भी लिखा होगा। अब आप पूछेंगे यार ये राशि क्या होती है? वेल, राशि भी मैं आपको बता देता हूँ। राशि कुछ नहीं है, राशि को बस आप एक नंबर की तरह लीजिए, है ना। अभी जब आप कुंडली खोलेंगे ना, कुंडली के अंदर उसमें बहुत सारे ना प्लैनेट्स लिखे होंगे, प्लैनेट्स के नाम लिखे होंगे, मून, सन, सैटर्न, जुपिटर, मून, राहु, केतु एंड ऑल ऑफ दैट। राइट, उन सब के आगे ना एक छोटा सा नंबर लिखा होगा। बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने हर एक प्लैनेट को अपनी एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और उसके सामने जो नंबर लिखा है उसे भी नोट डाउन कर लेना है।
उसे बस आप नोट डाउन करके रखिए और आगे जो स्लाइड्स आएंगी वो आपको गाइड करेंगी कि कैसे आप अपना बेस्ट प्लानट निकाल सकते हैं। उन स्लाइड्स के अंदर प्लैनेट के आगे जो मैंने नंबर दिया हुआ है, अगर आपका भी प्लैनेट उन्हीं नंबर के अंदर बैठा है, उन्हीं नंबर में से किसी एक नंबर के अंदर बैठा है, इसका मतलब ये है कि आपका वो प्लैनेट स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्लैनेट, 2-3 प्लैनेट स्ट्रांग आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई भी प्लैनेट स्ट्रांग ना हो, तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको एक डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट्स में मुझे लगता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड्स, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हर एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको कैसा इंसान बनाता है और आपको कैसे पाथ के ऊपर लेके जाना चाहता है जहाँ पे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सक्सेस दे सकता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अब आपको पता लग गया होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स कौन से हैं, और अब आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ टाइम स्टैम्प्स लगाने वाला हूँ जिसके तरफ आप स्किप कर सकते हैं अपनी वीडियो को, जिसके अंदर मैं उन्हें टैग कर दूंगा कि ये कौन से प्लैनेट की है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वहाँ पे स्किप कीजिए, अपने प्लैनेट की पोजीशन देखिए और देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कैसा है और कैसे वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद मंगल ग्रह मार्स। ओके, हमारी सोसाइटी में मार्स से हमें काफ़ी ज़्यादा डराया जाता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मार्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि वो उन राशियों में बैठा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। मंगल एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है हाई स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली लॉजिक का कारक है। कोई भी लॉजिकल चीज़ है, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर वो मैथ्स हो, उसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है मार्स ग्रह, मंगल ग्रह। मंगल एक अकेला ग्रह है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एक चीज़ को समझने के लिए। मंगल बहुत ही ज़्यादा लाइवली है। मंगल एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी की तरह है। इट्स लाइक अ फायर बॉल, यू नो। वो एक ऐसा ग्रह है जो कि कहीं पे भी जाता है ना तो वो अपनी चलाने को कहता है, ठीक है। अब उसका क्या सीन है ना, मंगल का एक छोटी सी चीज़ है कि वो ना बहुत ही फिकल माइंडेड है। फिकल माइंडेड का मतलब आप समझिए, फिकल माइंडेड का क्या है कि अच्छा मैं अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हैं जिसने मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने हैं, ओके, पीसीएम आपको पढ़ना है, तो आप पहले मैथ्स पढ़ रहे होंगे 1 घंटा, फिर 1 घंटा पढ़ते पढ़ते यार अब बोर हो गए, चलो केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, फिर आप केमिस्ट्री पे जंप कर देंगे, फिर केमिस्ट्री आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर आप बोर हो गए, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे करते 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 मार्स में ये खराबी है कि वो कहीं पे ना स्टेबल नहीं रह पाता, बहुत जगहों पे भटकता है, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ आ जाती है मार्स के बारे में, और ये चीज़ें आप अपने आप में भी देखेंगे, है ना। अब मंगल की एक और चीज़ है, दिस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। कोई भी चीज़ हो, मंगल गिव अप नहीं करता। इसका सबसे बड़ा बूस्टर ये होता है, एक तो मंगल का एक और बहुत बड़ी चीज़ है, हमेशा मोटिवेटेड रहेगा कोई भी काम करने को, कि हाँ भाई करना है, करके दिखाना है। और इसको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, जब कोई इसको छोटा सा ना चैलेंज दे देता है। चैलेंज कैसे दे देता है कि हाँ तू थोड़ी ना ये काम, तू थोड़ी ना ये एग्जाम क्लियर कर सकता है, तू थोड़ी ना ये कर सकता है, तू थोड़ी ना ये गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकता है। जब उसको वो चैलेंज मिल जाता है ना, तो बस वहीं से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है और वो एक्चुअली में वो चीज़ को एस्टैब्लिश कर लेता है। अगर आपकी कुंडली में ये प्लैनेट है, या फिर आप किसी को जानते हैं जिनकी आपको करियर की चिंता है और उनकी कुंडली में ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस रिलेटेड, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और आप आपकी इन सारी की सारी लॉजिकल एबिलिटीज़ और इन सारी को लेके मैंने कम से कम 10 से 15 प्रोफेशंस छांटे हैं जिनसे रिलेटेड आप अपनी स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं, ओके। उसकी लिस्ट में अभी लगा दूंगा। और हाँ,
इन सारे की सारी एबिलिटीज़, जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं, इसको लेके मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आप स्किप करेंगे तो उसके अंदर मैंने इसके बारे में और भी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं. सो check the list and skip to the video, and if you have any doubts, don't worry, contact me. Okay, now let's move on to Venus. शुक्र ग्रह, the planet of aesthetics. planet, ये शुक्र हीलर है. शुक्र के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड यूज करता हूं हमेशा, हीलर हीलर हीलर. ये इतने ज़्यादा अच्छे हीलर होते हैं, ये इतना ज़्यादा अपने अंदर प्यार लेके चलते हैं, इतनी नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़ लेके चलते हैं कि इसको हराना मुश्किल है. आप लोगों ने ये कहानी ज़रूर शुरू होगी शुक्राचार्य की कि वो दैत्यों के गुरु थे, वो दैत्यों की साइड थे और सिर्फ वही थे पूरे के पूरे यूनिवर्स में जिनको मृत संजीवनी विद्या आती थी. व्हाट इज़ मृत संजीवनी विद्या? एक मरे हुए को दोबारा से जीवन में लाना. दैट इज़ वीनस फॉर यू, दैट इज़ शुक्र फॉर यू. और अगर आपकी कुंडली में अभी वीनस यानी कि शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ इनेटली होंगी. आपके अंदर इनेटली एक क्लासीनेस होगी, एक चीज़ को अपग्रेड करने की क्षमता भी वीनस ही देता है. आपको जरूर ये हमेशा लगता है, एक परफेक्शनिस्ट होता है वीनस. आपको हमेशा ये लगता होगा कि अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल एक पीपीटी बनाई, पीपीटी आपने बना दी, अब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो है यार, लेकिन ना बहुत ही बोरिंग लग रही है, तो उसके अंदर ग्राफिक्स ऐड करना, बहुत ही अच्छे से ऐसे एलिमेंट्स ऐड करना जिससे वो और ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाए, और ज़्यादा एंटरटेनमेंट से भरी हुई और इतनी ज़्यादा आई कैप्टिवेटिंग हो जाए कि वो पीपीटी देख के मज़ा आ जाए. आप एक चीज़ को मास्टरपीस बनाने की अंदर कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए, आपकी कैपेबिलिटीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए कुछ 10 से 15 प्रोफेशंस की लिस्ट बनाई है जिसको आप परस्यू करने के लिए अपनी हायर स्टडीज़ में वो कोर्स ले सकते हैं, जिस कोर्स को करने से आप उन 10 से 15 प्रोफेशंस में आगे जा सकें. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और you can contact me directly as well, as I have given my details in the description. Okay, इन्हीं capabilities को लेके वीडियो के एंड में मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अपने बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी. ओके, तो अब चलते हैं बुध ग्रह की तरफ. बुध ग्रह को काफ़ी बार लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि एक छोटा ग्रह है, राइट. बहुत ही जल्दी अपनी रेवोल्यूशन पूरी कर लेता है और ज़्यादातर सूर्य के साथ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है. बुध इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स. बुध ग्रह ही बुध ग्रह है जिसने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया. बुध ग्रह ही बुध ग्रह है जिसने ओशो को ओशो बनाया. ओके, क्योंकि बुध इज़ द कारका फॉर स्पीच, फॉर वर्ड्स, फॉर राइटिंग. बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक्चुअली में आपको एक ऑडिटर भी बनाता है. सारी की सारी मैथ्स, सारे का सारा बोलने का, स्पीच का सारा डिपार्टमेंट, सारा का सारा ओरेटरी मूवमेंट, सारा का सारा आप कह सकते हैं ऑडिटरी, सारा का सारा जितना भी लोग ऑडिट करते हैं, जितना भी लोग क्रिटिक्स होते हैं किसी भी चीज़ के, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट बुध के अंडर आता है, मरकरी के अंडर आता है. जिन भी लोगों को अब सारे इन्फ्लुएंसर्स भी बुध के अंडर आते हैं. जिन भी लोगों को आप देखेंगे जो कि अपने वर्ड्स के थ्रू बहुत ही ईजिली एक इंसान को भी बदल देते हैं, आप अक्सर देखेंगे उनकी कुंडली में बुध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है. तो अगर आपकी कुंडली में अभी बुध स्ट्रांग आपको देखने को मिला है, तो अपने अंदर ये ट्रेट्स देखिए कि क्या लोग आपके पास आते हैं और आपसे आपकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में पूछते हैं. बुध ग्रह की एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइवली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इनका अच्छा होता है. बुध ग्रह का ये भी बहुत बड़ी बात है कि बुध ग्रह जब भी अपना काम करता है ना, तो वो ऐसे करता है कि हंसते खेलते करता है, राइट. रणवीर बरार की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि हंसते खेलते जो काम हो जाए वो अच्छा है, राइट. वो एक्चुअली बुध की लाइन है कि हंसते खेलते वो जो भी काम करता है वो अच्छा होता है. बुध के अगर आपका प्लैनेट बुध है तो आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी हमेशा एक सैड आदमी आपके पास आता है जो कि अपनी तकलीफ़ें आपको सुनाता है और आप उसे ठीक कर देते हैं, राइट. क्योंकि आपकी बातों में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप लोगों को एक्चुअली में हील कर सकते हैं. बुध ग्रह एक्चुअली एक बहुत अच्छा क्रिटिक भी बनाता है. किसी भी चीज़ की डिटेल्स के अंदर देखना, किसी भी चीज़ की कमियां निकालना, किसी भी चीज़ को दिखाना कि यार हाँ यहाँ पे ये कमी रह गई थी, यहाँ पे ये रह गई थी, यहाँ पे ये रह गई थी. दैट इज़ बुध फॉर यू बिकॉज इट रूल्स द साइन ऑफ वर्गो,
राइट। मैं इसके अंदर डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली बुध इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लैनेट। ये एक्चुअली आपके मैथ्स को भी रूल करता है। बुध जितना अच्छा कुंडली में होता है उतना अच्छा इंसान का मैथमेटिक्स भी होता है, राइट। बुध ग्रह बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग के अंदर भी। तो जो भी लोग आपने ऐसे देखे हैं कि जो लिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आप अक्सर देखेंगे उनका बुध भी अच्छा होता है। अब मैंने कम से कम 10 से 15 प्रोफेशंस ऐसे छांटे हैं जिनको बुध रूल्ड जो लोग हैं वो ईजिली परस्यू कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड अपनी हायर स्टडीज़ में कोर्सेज ढूंढ सकते हैं, राइट। और इस वीडियो के एंड में मैं जो टाइम स्टैम्प एंड में डालूंगा उसके अंदर भी बुध से रिलेटेड प्रोफेशंस के लिए बहुत ही आपकी कैपेबिलिटीज को क्यूरेट करके मैंने एक बहुत ही अच्छी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। सो डू वॉच दैट ऑल्सो, ओके। So now let's move on to our next planet, that is the biggest planet in the solar system, Jupiter, बृहस्पति, गुरु। जुपिटर की एक और संज्ञा है, एक और सिनोनिम है जिसे हम गुरु भी कहते हैं हिंदी के अंदर, राइट। तो गुरु ग्रह, जिस ग्रह का नाम ही गुरु है, वो आपको क्या बनाएगा? गुरु ही तो बनाएगा, राइट। गुरु ग्रह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी की भी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा देखता हूँ तो मैं एक्चुअली बोल देता हूँ कि आपकी कुंडली ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरु इज़ द प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग्स। गुरु ग्रह जहाँ पे भी बैठता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा भी बोलते हैं कि गुरु ग्रह जहाँ पे भी आपकी कुंडली में बैठा है वहाँ पे आपकी कुंडली में भगवान बैठे हैं सब। और अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा भी है, देन इट्स रियली द बॉल इज इन योर कोर्ट, डेफिनेटली एट ऑल टाइम्स, राइट। तो इसलिए अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आपको एडवाइजरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेके जाता है। आजकल तो आपने देखा ही है कि कैसे कैसे साइकोलॉजिस्ट्स, कैसे कैसे थेरेपी में लोग जाते हैं और थेरेपिस्ट कैसे उनको कितनी ईजिली समझ के उनको सोल्यूशंस देते हैं, और वो सोल्यूशंस एक्चुअली काम करते हैं। दोज पीपल हैव गुड जुपिटर, दोज पीपल हैव अ गुड जुपिटर, है ना। तो अगर आपको इन प्रोफेशन में जाना है जिसमें कंसल्टेंसी, जुपिटर जिनका अच्छा होता है उनकी एक और बात होती है कि वो याद बहुत इजीली कर लेते हैं, ग्रास्प बहुत इजीली कर लेते हैं चीज़ों को मेमोराइज बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि जुपिटर केमिस्ट्री का कारक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली जुपिटर का ही सब्जेक्ट है। और क्योंकि केमिस्ट्री में आपने देखा ही होगा याद बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें 90% ऑफ द चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, इसलिए जुपिटर जिनका अच्छा है आप देखेंगे वो लोग बहुत ही ईजिली ग्रास्प भी कर लेते हैं चीज़ों को और उनको बहुत ज़्यादा देर तक याद भी रहती हैं। ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे ओरेटर्स, या फिर आप कह सकते हैं अंडर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा काम रहते हैं। इन लोगों से ना भी नहीं बोला जाता, इतने भले लोग होते हैं कि ना भी नहीं बोल सकते ये लोग। इन लोगों से एक और चीज़ होती है कि ये लोग अगर कोई इनसे लड़ने भी आता है ना तो वो भी उनसे लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कि जितनी नेगेटिव एनर्जीज है ना उनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि इतनी इजीली वो अपनी नेगेटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, राइट। तो अगर आपका जुपिटर ग्रह अच्छा है, आपका जुपिटर ग्रह स्ट्रॉन्ग है, बलवान है, देन मैंने 10 से 15 प्रोफेशंस ऐसे छांटे हैं आप लोगों के लिए जिनमें आप अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं, राइट। उनमें जब आप परस्यू, उसमें आप कोर्सेज ऐसे ढूंढिए जो कि उन स्टडीज़ से एक्चुअली में लिंक्ड हों और उनको आप परस्यू कर सकते हैं, जिनमें आपका एफर्ट कम से कम होगा और सक्सेस हाई से हाई होगी, है ना। तो इन्हीं कैपेबिलिटीज़ को आपकी क्यूरेट करके मैंने वो प्रोफेशंस छांटे हैं, राइट। So, if you found this video useful, do subscribe, do share and do like, right? And if you have any comment, if you have any doubts, do comment below. अब चलते हैं हमारे अगले ग्रह पे जो कि है सूरज, सूर्यदेव, सन, द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सूर्य। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसके सामने बाकी के सारे ग्रह झुक जाते हैं, और इसी वजह से सूर्य इज द कारका फॉर लीडरशिप, फॉर डिसिप्लिन। आप देख सकते हैं सूर्य रोज़ सुबह उसी टाइम पे उगता है और रोज़ शाम को उसी टाइम पे डूब भी जाता है। कभी भी आप सूरज का ऐसा नहीं देखेंगे कि चांद की तरह वो कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, नहीं, वो हमेशा सेम टाइम पे उगते हैं और सेम टाइम पे डूबते भी हैं, राइट। तो इसलिए सूरज अगर आपका अच्छा है तो बेसिकली यू कैन डू वंडर्स एंड वंडर्स इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव अ रूटीन इन योर लाइफ, राइट। क्योंकि सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जिसको चमकना है ही है, अभी चमके या बाद में चमके, उसने चमकना ज़रूर है। और अगर उसे चमकना है, अगर उसे दिखाना है, तो क्यों ना हम उस टाइम को वेस्ट ना करें और पहले ही अपने आप को चमकाएं, राइट। तो अगर आप सूर्य के लिए एक रूटीन बनाते हैं, देन दिस इज़ द वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर यू, राइट, इन द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस, इन द वर्ल्ड ऑफ टॉप्स, राइट, उसके अंदर।
सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ में लेके जाता है, मैनेजमेंट में लेके जाता है। जितने भी आपके सारे बॉसेस, आपके सारे फादर, आपके घर में आपके फादर, आपके ऑफिस में आपके बॉस, जो भी लीडर हैं हर एक जगह पे, उन सबको सूर्य सिग्निफाई करता है। तो इसलिए सूर्य जिनका भी प्रबल होता है कुंडली के अंदर, उनके अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स, मैनेजमेंट क्वालिटीज़, और उनके अंदर आप देख सकते हैं एक हीलिंग क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं शास्त्रों के अंदर सूर्य को आयुर्वेद भी दिया गया है, तो इसलिए हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी होती हैं, राइट। तो ये कुछ क्वालिटीज़ को लेके और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो के टाइम स्पैन में नहीं बता सकता, लेकिन उन सारी चीज़ों को मैंने लेके कंबाइन करके कम से कम 10 से 15 प्रोफेशंस छांटे हैं जिनसे रिलेटेड आप अपना करियर, अपना हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं। तो वो लिस्ट आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को ही क्यूरेट करके मैंने बनाई है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक्ड योर पार्ट, इफ़ यू लाइक्ड हाउ आई डिस्क्राइब योर सूर्य, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू कॉमेंट. I am there in the comment section. Okay. So now let's move on to the next planet, that is moon, चंद्रमा. चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, शीतल ग्रह है। चंद्रमा एस्थेटिक्स का ग्रह है। चंद्रमा आर्टिस्टिक ग्रह है। चंद्रमा वो ग्रह है जो कि एक्सप्रेशंस को समझता है। चंद्रमा वो ग्रह है जो कि किसी भी चीज़ को ठंडक पहुंचाता है। चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा बेसिकली आपकी मदर है, राइट। तो अपनी मदर की जितनी भी आप क्वालिटीज़ लिख सकते हैं वो सारी की सारी चंद्रमा में होती हैं, राइट। तो इसलिए अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप ये चीज़ एक तो देख सकते हैं। ये चीज़ें, एक चीज़ इनमें ख़राब होती है, मूडी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग करने का इनमें चाह होता है। लेकिन अगर ये उसी चीज़ को ही कन्वर्ट कर लें और एक आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट हो जाए, तो इनसे बड़ा सक्सेसफुल अपनी फील्ड में कोई हो नहीं सकता। दे विल बी द मास्टर ऑफ देयर फील्ड्स if they just do this one step, that is consistency, राइट। अगर वो कंसिस्टेंसी को अपना लेते हैं तो इनसे बड़ा कोई भी अपनी फील्ड में नहीं जा सकता होता, क्योंकि इनके अंदर अपने आप में ही इनेटली ही इतने ज़्यादा गुण हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि अपने एक्सप्रेशंस को भी समझ लेते हैं, एक्सप्रेशंस को फिर निकाल भी देते हैं। दोनों चीज़ें हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, और तो और दूसरों के एक्सप्रेशन को भी समझ सकते हैं। एस्थेटिक्स में आर्टिस्टिकली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं अहेड ऑफ इट्स टाइम कहते हैं। जिनका भी चंद्रमा बहुत अच्छा होता है ना, वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि लोग उस टाइम पे उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि ओ हाँ, इसने ये बात कही थी, क्या बात कही थी, और अब वो ट्रेंड बन जाता है। चंद्रमा अगर किसी न किसी तरह से आपके वीनस से भी लिंक हो जाए तो इनकी ड्रेसिंग सेंस को भी लोग कहते हैं कि चंद्रमा अच्छा है, तो कि ड्रेसिंग सेंस पहले ये कुछ ऐसा पहनेंगे जो कि लोग कहेंगे कि ये क्या बन के आ गया, और फिर बाद में वो एक्चुअली में वो लोग सेम ही फैशन सेंस फॉलो कर रहे होंगे और वो बोलेंगे कि ओह तू तो सही कह रहा था, राइट। तो ये चीज़ें आपको चंद्रमा में देखने को मिलती हैं। चंद्रमा का एक्सप्रेशन ही उसकी पावर है। चंद्रमा आपकी बोली को भी दिखाता है। वाइवा में जितने लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंटरव्यूज़ में जितने लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका चंद्रमा अच्छा होता है। तो इफ़ यू हैव अ गुड Chandrama, if you have a good Chand, then you provide good interviews, you provide good answers with your vocal cords, right? You play with these at this scale that you success. Okay. तो इसके लिए चंद्रमा की इन सारी क्वालिटीज़ को लेके मैंने कम से कम 10 से 15 प्रोफेशंस छांटे हैं, और वो प्रोफेशंस की लिस्ट मैं अभी लगाने वाला हूँ, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको इन प्रोफेशंस तक पहुँचने के लिए कौन सी हायर स्टडीज़ परस्यू करनी चाहिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक्ड योर पार्ट, देन डू कॉमेंट, डू लाइक, एंड डू सब्सक्राइब टू Sophiology, your favorite astrology channel, right? Yes. Okay, so now let's move on to our next planet, that is Saturn. शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है ना, तो इसे आप एक छोटी चीज़ मत मानिए। दिस इज़ अ बॉम्ब, दिस इज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है ना, आप समझ लीजिए आप एक ऐसे रेस के घोड़े हैं जिसके अंदर मतलब टॉप नॉच लोग हैं, लिटरली। मतलब किसी भी आप मिलियनेयर की, किसी भी आप बिलियनेयर की कुंडली उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपको हमेशा 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 सैटर्न अच्छा देखने को मिलेगा, बिकॉज सैटर्न इज़ योर पावर टू ट्राई अगेन,
नहीं हुआ दोबारा करते हैं, नहीं हुआ दोबारा करते हैं, नहीं हुआ दोबारा करते हैं, और बार बार जब आप शॉट्स वो मारते रहते हैं तो इसलिए ये जो कहावत है कि यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक, वही सैटर्न है। सैटर्न को बस शॉट्स लेने हैं, और जब वो शॉट लेगा तो उनमें से एक शॉट ऐसा लगेगा जो कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ पलट देगा, जो कि सूर्य, शनि, बृहस्पति, जितने भी प्लैनेट्स मैंने पहले बोले उन सबको भी सरपास कर सकता है अगर आपका सैटर्न अच्छा है, राइट। तो अगर आपका सैटर्न अच्छा है तो बधाई हो, यू हैव अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग इन योर हैंड्स। लेकिन इस ब्लेसिंग को कन्वर्ट करना आप ही के हाथ में, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं। कोई भी नई चीज़ करनी हो, तो कोई भी नई चीज़ शुरू करनी हो आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है। कोई भी नई स्किल सीखनी हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस होता है यार कि कौन करे। कोई भी रूटीन में आप फिट नहीं बैठ पाते। कोई भी चीज़ में आपको एक ही चीज़ बार बार सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। कोई भी आप नई मूवी भी ट्राई नहीं कर पाते। आप इतना ज़्यादा अपनी पुरानी चीज़ों से इतने, आप कह सकते हैं, अटैच्ड होते हैं, राइट। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लोली चीज़ों को लेते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, राइट। वी नो दिस बट वी डू नॉट अप्लाई इट। और इसको अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन के अंदर तो योर सैटर्न विल गिव बेस्ट रिजल्ट्स। सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सारा का सारा धन है यूनिवर्स का। उस धन को आप भोगेंगे कैसे, उस धन का क्या फ़ायदा उठा पाएंगे, वो वीनस के पास है। लेकिन सारी की सारी ऐशो आराम, सारे के सारी लग्जरीज सैटर्न के पास ही है, राइट। तो इसलिए अगर आप इन सारी की सारी लग्जरीज को, इन सारी की सारी चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, वो सैटर्न की हेल्प से ही होगा। सारा का सारा जस्टिस का कार्यक्रम, सारे के सारे एडवोकेट, सारा का सारा जस्टिस सिस्टम सब कुछ सैटर्न के अंडर ही आता है। तो अगर आप हमेशा एक किसी भी कमज़ोर आदमी के साथ बुरा होते हुए देखते हैं और आपका हमेशा मन करता है कि मैं इसके खिलाफ़, यार मेरे को हमेशा इसके लिए आवाज़ उठानी है, तो आपका शनि स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें अपने साथ अलाइन होती हुई दिखी हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए 10 से 15 ऐसे प्रोफेशंस छांटे हैं जिसके अंदर आप अगर तैयारियां करें तो अगर आप इससे रिलेटेड अपने कह सकते हैं आप स्टडीज़ को परस्यू करें तो आप इतना सा एफर्ट डाल के इतना ज़्यादा सक्सेस ले सकते हैं। जी हाँ, आप भी ले सकते हैं, राइट। And if you liked your part, if you loved it, then do subscribe, do like the video, and if you have any doubts, I am in the comment section, do comment। और अगर वहाँ पे भी हमारी चीज़ कोई भी complex doubt है then you can definitely contact me personally as well। My details are in the description down below, right। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट के 2 ग्रह पे, राइट। राहु एंड केतु, यस सर, राहु एंड केतु। सो नाउ राहु की पहले बात कर लेते हैं ना। सर राहु केतु बेसिकली है क्या? राहु केतु आर एक्चुअली शैडोई प्लैनेट। जो कि लोग बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा, राहु और केतु एक्चुअली दे आर द नोड्स ऑफ मून। मून की जो 2 शैडोज बनती हैं, क्योंकि आपको पता है मून सन से अपनी लाइट लेता है, तो जिस भी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो उसकी शैडोज भी बनती है। तो इसलिए मून की जो 2 शैडोज हैं, एक है नॉर्थ शैडो, एक है साउथ शैडो। तो नॉर्थ शैडो इज़ द राहु एंड साउथ शैडो इज़ द केतु। अब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसको मेटाफोरिकली कहा गया है कि एक दानव है, उसका सर जो है वो राहु है और जो उसकी बॉडी है वो केतु है। तो मैं पहले राहु की बात कर लेता हूँ। राहु इज़ द गॉड ऑफ कंजम्पशन। राहु इज़ द गॉड ऑफ कंजम्पशन। आपके हाथ में जो फ़ोन है, जो आप लोग सारा सारा दिन रील स्क्रॉल करते हैं, दैट इज़ ऑल राहु। जितना भी कैमराज आप देखते हैं, दैट इज़ ऑल राहु। जितनी भी फिल्म्स आप देखते हैं, दैट इज़ ऑल राहु। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, दैट इज़ ऑल राहु। सो आप सोच सकते हैं कि राहु किस मुकाम पे अभी पहुंचा हुआ है वर्ल्ड में। राहु ही राहु है जी हर जगह। तो इसलिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्लैनेट राहु है देन यू आर अ वाइल्ड कार्ड, है ना। इसलिए अगर आपका राहु अच्छा है तो ये आपका एक्चुअली ऐसी फील्ड में भेजता है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, और आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ना एक पाथ अलग होता है राहु का। राहु एक कन्वेंशनल पाथ पे नहीं जाता। जैसे सूरज एक कन्वेंशनल पाथ में जाता है ना कि हाँ पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। राहु का कभी भी वो पाथ नहीं होता। राहु हमेशा ऐसे सोचता है नहीं यार मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग से पाथ पे जाना है। और जब वो उस पाथ पे जाता है तो उसको फिर भी दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आपका सिर्फ राहु अच्छा है, अगर उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप हमेशा सिर्फ सोचते ही रह जाएं, कुछ करें ना,
है ना। तो इसलिए राहु के साथ एक प्लैनेट का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, आई एम देयर इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। और अभी मैंने 10 से 15 ऐसे प्रोफेशंस छांटे हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपके जितने भी थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के जितने भी आपको आइडियाज़ आते हैं, जो भी बिजनेस आइडियाज़ आपके मन में आते हैं लेकिन वो कभी भी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो पाते, ये सब मुझे पता है। और इन सारी की सारी चीज़ों को मैंने लेके एक 10 से 15 प्रोफेशंस की लिस्ट निकाली है, जिसको अगर आप उससे रिलेटेड अगर आप हायर स्टडीज़ को परस्यू करते हैं तो इट विल बी अ बैंगर फॉर यू, है ना। अब चलते हैं केतु की तरफ। केतु द ब्यूटिफुल प्लैनेट केतु इज़ द ओनली प्लैनेट सारे के सारे 9 ग्रहों में से, जिसे आप सुन के हैरान होंगे, जो कि एक अकेला ऐसा ग्रह है जो कि एक्चुअली आपको इस जीवन से बाहर निकालता है, एक मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकालता है, जो कि आपके कार्मिक जर्नी को दिखाता है। केतु एक अकेला ऐसा ग्रह है जो कि आपके प्रीवियस लाइफ के कर्मास को अभी भी कैरी करके रखता है। केतु इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डॉग्स। तो अगर आपका केतु बहुत ही अच्छा है तो आपको तो देन यू आर अ डॉग पर्सन। अगर आपका राहु बहुत ही अच्छा है देन यू आर अ कैट पर्सन, है ना। तो इसलिए केतु अगर आपका बहुत ही अच्छा है, आप लोग ना हमेशा ये देखोगे कि इन लोगों को ना टाइम लगता है अपना एक, आप कह सकते हैं अपना एक खाना ढूंढने में। खाना क्या होता है, हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर खाने में सेट होता है ना, एक पर्टिकुलर शेप में होता है। अब अपनी शेप इन्हें ढूंढने में, अपना करियर, अपनी इंटरेस्ट इन्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब वो ढूंढते हैं ना वो चीज़ जिनमें इन्हें मज़ा आता है, तो ये देखते हैं कि उसमें इन्होंने जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना उस चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसे एकदम से ना चेस पसंद आ जाती है और वो एकदम से ऐसा खेलता है कि वो 50% लोगों को पहले से ही हरा देता है। लाइक अपने फर्स्ट मंथ में ही वो 50% ऑफ द पीपल को हरा देता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा गया, वो एक आप कह सकते हैं चेस प्लेग्राउंड के अंदर जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चेस खेलते हैं और उसने अभी चेस खेलना सीखा है, 1 महीने से वो चेस खेल रहा है और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है चेस खेलने में, है ना। घर में वो सबको हराता रहता है, बार बार सबकी शिकायत होती है, यार ये हमेशा हमें हराता रहता है, चलो इसे वहाँ पे चेस प्लेग्राउंड में भेजते हैं, वहाँ पे शायद ही अच्छा परफॉर्म कर ले। वहाँ पे भी जाके वो देखते हैं 50% लोगों से वो जीत जाता है। ऐसा क्यों है? उस बच्चे का केतु बलवान है भाई साहब। उस बच्चे ने अपने पिछले जन्मों में इतना ज़्यादा चेस खेला हुआ है कि उसे अभी अपनी सारी की सारी ट्रिक्स पता है और इसलिए वो इस जन्म में 50% लोगों से ज़्यादा मेहनत पहले से ही कर चुका है, क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों का खाता अपने साथ लेके आया हुआ है ना। तो ये ढूंढने में इन्हें टाइम लगता है, लेकिन जब ये उसमें मिलते हैं देन दे आर द मास्टर्स ऑफ दैट फील्ड, है ना। लेकिन ये जो टाइम है इसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने कुछ 10 से 15 ऐसे प्रोफेशंस रखे हैं जिसके अंदर केतु एक्चुअली में अगर आपका अच्छा है तो आपको वो प्रोफेशन सूट करते हैं। तो इसलिए डू चेक देम आउट और उनसे रिलेटेड आप अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट। और अगर आपका डाउट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑल्सो। माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, है ना, डाउन बिलो। अब क्योंकि हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है, अब हम एंड में आ चुके हैं, तो मैंने जैसे कि आप सबको बोला था कि एंड में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूं, जो कि है कि बहुत ही जल्द हम एक ऐसी सीरीज़ लाने वाले हैं जिसके अंदर मैं कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा आपके चार्ट के अंदर, जो कि अगर आपके अंदर है तो आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई भी अगर मैं वीडियो लाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीडियो लाने वाला हूँ कि what are the good combinations to be an engineer, to be a doctor, to be this and this profession, to be a CA। अगर वो सारे के सारे combinations आपके चार्ट के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं that it will be relatively very easy for you to be an engineer, to be a doctor, to be anything you like, है ना। वो सारे के सारे आप सारे के सारे इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस सीरीज़ को आगे तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे क्या परस्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर कुंडली इज़ ऑल्सो यू, है ना। आप और आपकी कुंडली अलग चीज़ें नहीं हैं, आप ही हैं, है ना। तो अगर आप अपनी कुंडली को फॉलो करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन को ही फॉलो कर रहे हैं, है ना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो do subscribe, do like and do comment. May Ganpati Bappa bless all of you. So, thank you for watching. This is Sophiology by Nishad Sharma.